हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एडी करंट पढ़ा था। इस क्लास के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, एक बार इसका नाम ढंग से देखो। इंडक्शन मतलब वही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के? अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो आपका क्या होता है? इंड्यूस होता है ईएमएफ। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है? इंडक्शन मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ये तो चीज़ फाइनल हो गई जो अपन पढ़ चुके हैं अभी तक। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ मतलब खुद का, किसका? उसी सिस्टम का जिसकी अपन बात कर रहे हैं उसी के अंदर क्या हो रहा है? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं? यहाँ पे इस फिगर को देखो, इस फिगर नंबर 1 को। फिगर नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। फिगर नंबर 1 के अंदर आपका क्या है? ये की बैटरी या आपकी कोइल है और लेट से यहाँ पे मैं आपका एक रियोस्टेट लगा दिया। ठीक है, अब क्या है कि जैसे मैं क्या करता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ तो इसके अंदर क्या होगा? करंट फ्लो होगा। आपकी कॉइल के थ्रू, रियोस्टेट के थ्रू बैटरी से करंट होगा और आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब अगर मैं रियोस्टेट से करंट की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मैंने क्या करा? करंट की वैल्यू को क्या करा? चेंज। जब मैंने करंट की वैल्यू को चेंज करा तो अब अपन को पता है कि जैसे ही सर्किट के अंदर, कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है तो ये अब यहाँ पे कॉइल है और कॉइल से जब करंट फ्लो होगा तो आपका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कॉइल है, लूप है, लूप को बनाते हैं तो क्या बनता है? कॉइल मतलब वही आपका सोलेनॉइड हो गया। तो जैसे ही सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं यहाँ से करंट की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि लूप का एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स। तो अपन बोलते हैं कि जैसे ही अगर मैं करंट की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो जो इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, वो भी क्या होगा? चेंज। तो मतलब अगर मैं अपने सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को चेंज करता हूँ रियोस्टेट के थ्रू, तो उससे जो उसी सर्किट के अंदर जो आपकी कॉइल है उसका जो फ्लक्स है लिंक्ड है, उससे उस कॉइल से जो फ्लक्स लिंक है वो भी क्या होगा? चेंज। और अगर फ्लक्स के अंदर चेंज होता है तो क्या होता है? इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसका मतलब आप जैसे ही क्या करते हो, सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू चेंज करते हो रियोस्टेट के थ्रू, आपके कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स लिंक है वो क्या हो जाएगा? चेंज। और फ्लक्स चेंज होगा तो आपका क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो अब वो वापस वही बात आ गई कि आपका लेंज लो। अब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन लेंज लो। अब बिल्कुल सिंपल से देखो, आता अपन को सब कुछ है, लेंज लो आता है। अब यहाँ पे मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल बता रहा हूँ। लेंज लो क्या बोलता है कि आपका जो चेंज है उसको अपोज करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ? करंट ज़्यादा हुआ। करंट ज़्यादा हुआ तो पहले इसमें आपने करंट लेट से पहले जो करंट फ्लो हो रहा था वो कितना था? 2 एम्पियर। अगर आपने करंट 2 एम्पियर से 4 एम्पियर करा तो आपका जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या हो गया? ज़्यादा। और फ्लक्स क्या हो गया? ज़्यादा। अगर फ्लक्स ज़्यादा हो गया इसका मतलब आपको क्या, आपका लेंज लो क्या बोलता है कि उसको अपोज करो, मतलब फ्लक्स को कम करो। फ्लक्स को कम करो मतलब फ्लक्स ज़्यादा किसकी वजह से हुआ? करंट के ज़्यादा होने की वजह से हुआ। तो लेंज लो क्या बोलता है कि ऐसी डायरेक्शन में करो जो उसके क्या हो? अपोजिट। मतलब अगर ये आपका बैटरी का करंट है तो आपका जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बैटरी करंट की क्या होगी? अपोजिट होगी। कब? जब आप क्या कर रहे हो? करंट को क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो और उसकी डायरेक्शन करंट की अपोजिट है। इसका मतलब एक ईएमएफ क्या हुआ? इंड्यूस हुआ। कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका ईएमएफ क्या हुआ? इंड्यूस। क्योंकि उसी डायरेक्शन में होता तो करंट की डायरेक्शन क्या होती? सेम। तो आपका जो ईएमएफ हुआ वो इंड्यूस हुआ कौन सी डायरेक्शन के अंदर? अपोजिट डायरेक्शन में। उसी को अपन क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो यही आपकी चीज़ क्या हो रही है? सेल्फ इंडक्शन। क्या होता है सेल्फ इंडक्शन का मतलब? अगर मैं अपने सर्किट के अंदर क्या करता हूँ, करंट का अमाउंट चेंज करता हूँ तो उससे जो सर्किट की कॉइल से जो फ्लक्स लिंक है वो भी क्या होगा? चेंज। और फ्लक्स चेंज होने से आपका क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसी को अपन क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। अब इस चीज़ को अपन एक्सपेरिमेंटली कैसे समझ सकते हैं उस चीज़ को देखो। यहाँ पे मैंने आपके 2 फिगर बना रखे हैं, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2। पहले बात करो फर्स्ट फिगर की। फर्स्ट फिगर के अंदर वही क्या, आपकी बैटरी है और आपका एक ही क्या लगा हुआ है? कॉइल लगी हुई है। ठीक है, और ये आपकी क्या है? की है। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इनिशियली मैंने की का स्विच क्या करा? ऑन। जैसे ही मैं की का स्विच ऑन करता हूँ तो ये टैपिंग की, मतलब टैपिंग की का मतलब क्या होता है? जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्या करोगे, इसको यहाँ पे टच करोगे तो करंट फ्लो होगा और अगर इसको ऊपर करोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन। तो अब जैसे ही मैं इसको देखो, एरो का साइन देखो कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड। इसका मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? इसको यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, मतलब करंट क्या हो जाएगा? ऑन। तो ये आपकी टैपिंग की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिंपल की भी काम में ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि ये काम में नहीं ले सकते, क्या कुछ भी काम में लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब बात क्या है? ये आपकी की है, ये आपकी बैटरी, ये आपकी क्या है? कॉइल। जैसे ही मैंने क्या
करा, आपकी टैपिंग की का स्विच क्या करा, ऑन। जैसे उसको मैंने टैप करा वहाँ पे तो सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो ये सर्किट का करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब अपन क्या देखते हैं कि जब इनिशियली क्या था, इनिशियली करंट फ्लो हो रहा था क्या, नहीं। तो इनिशियली आपका करंट कितना था, 0। जब आपका स्विच ऑन नहीं था, आपने टैप नहीं कर रखा था, तब करंट कितना था, 0। जैसे ही मैंने उसको टैप करा, मतलब आफ्टर जब क्लोज सर्किट, आफ्टर क्लोजिंग सर्किट, जैसे ही मैंने सर्किट को क्या करा, क्लोज करा, की को क्या करा, टैप, उसके अंदर क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। मतलब पहले करंट कितना था, 0, और सडन आपका जो करंट हो गया वो कितना हो गया, आई। कोई भी वैल्यू हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो पहले करंट कितना था, 0, सडन करंट कितना हो गया, आई। मतलब करंट के अंदर क्या हुआ, चेंज, जब मैंने स्विच ऑन करा और करंट के अंदर चेंज हुआ। अब पहले करंट 0 था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0, और जैसे ही करंट आपका 0 से कुछ हुआ तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, लेट से आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया B। अब इनिशियली आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0, बाद में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, B। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गया, चेंज, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो गया मतलब फ्लक्स में चेंज हो गया इस कॉइल के थ्रू, और फ्लक्स में चेंज हो गया मतलब वही एक EMF क्या होगा, इंड्यूस, कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वो उसको क्या करेगा, अपोज, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 से इंक्रीज हो गया, तो वो जो इंड्यूस होगा बैक EMF वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो इसका मतलब जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं तो यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट क्या होता है, फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसकी है, आपके बैटरी करंट की, तो जो आपका इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, जस्ट इनिशियली एंटी क्लॉकवाइज। अब वो कितने टाइम के लिए होता है, बहुत कम टाइम के लिए। ये मैं सोचना कि जब तक आपका स्विच ऑन है तब तक आपका करंट फ्लो होगा। फिर ध्यान रखो, आपका ध्यान क्या रखना है आपका, इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, जब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज कब हुआ, जब मैंने आपका सर्किट जैसे ही ऑन करा, बस उस मूवमेंट पे, क्योंकि जैसे स्विच ऑन करा उसके बाद तो लेट से आपका अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो बैक EMF आया, बैक ये जो आपका इंड्यूस्ड करंट आया, ये कब आया, बस आपका 0 से 2 एम्पियर होने तक, मतलब बहुत मोमेंट्री, जिसको अपन बोलते हैं ना गैल्वेनोमीटर में मोमेंट्री डिफ्लेक्शन आता है, याद करो एक्सपेरिमेंट, सेम वही वाली चीज है कि बस कुछ मोमेंट के लिए आपका बैक EMF इंड्यूस हुआ और बैक डायरेक्शन के अंदर करंट आया। कब, ये कब बात हुई, जब आपने सर्किट को क्या करा, क्लोज करा। पहले क्या था, इनिशियली क्या था, ओपन था, उससे क्या करा आपने, क्लोज। अब यहाँ पे देखो फिगर नंबर 2 के अंदर, अगर पहले आपका सर्किट क्या था, क्लोज था, पहला आपका सर्किट क्लोज था, मैंने उसको क्या कर दिया, ओपन। जैसे ही मैंने उसको ओपन करा तो आपका करंट, लेट से आपका करंट पहले से कितना था, आई। इनिशियली मैं बात कर रहा हूँ, इनिशियली अगर आपका करंट कितना था, आई, और बाद में आफ्टर ओपनिंग द सर्किट, आफ्टर ओपनिंग सर्किट, मतलब जैसे ही आपने क्या करा, की को क्या कर दिया, टैपिंग की को वहां से हटा दिया, मतलब सर्किट क्या हो गया, ओपन, करंट फ्लो क्या होना, बंद। तो पहले करंट कितना था, आई, अब करंट कितना हो गया, 0। तो पहले कुछ करंट था, अब आपने करंट कितना कर दिया, 0। तो करंट में क्या कर दिया आपने, चेंज। तो इसका मतलब इनिशियली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ, इस करंट की वजह से B, मैं एज्यूम करूँ कितना मैग्नेटिक फील्ड था, B। बाद में आपने करंट को 0 करा, अब जैसे करंट 0 हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो गया आपका, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या हो गया, चेंज। और चेंज कैसा हुआ आपका, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज। अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज मतलब इस कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स जो इस कॉइल से लिंक है उसमें भी क्या हो गया, चेंज। और फ्लक्स के अंदर अगर चेंज हुआ तो आपका EMF इंड्यूस होगा, कौन सी डायरेक्शन में, वही लेंज लो, जो हो रहा है उसको अपोज करना है। यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स को क्या करना है, बढ़ाना है, फ्लक्स को बढ़ाना है। फ्लक्स किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है, करंट के कम होने की वजह से, तो करंट को बढ़ाना है। मतलब करंट की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, क्या करने के लिए, करंट को सपोर्ट करने के लिए। तो ये आपकी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो उसको अपन को बढ़ाना है, क्योंकि करंट कम हो रहा है, तो आपका जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन सेम होगी। तो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किसकी है, इंड्यूस्ड करंट की। क्यों, क्योंकि आपका करंट क्या हो रहा है, कम, और करंट के कम होने से मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स के कम होने की वजह से EMF इंड्यूस हुआ, करंट फ्लो होगा। कौन सी डायरेक्शन में, जो हो रहा है उसको अपोज करो। क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, मतलब उसको अपोज करना है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा करो। ज़्यादा कब करोगे, जो करंट कम हो रहा है उसको ज़्यादा करो। और करंट को ज़्यादा कैसे करोगे, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो आपके बैटरी करंट की डायरेक्शन की क्या होगी, सेम। तो ये दोनों चीज़ें कब हो रही है, बस मूवमेंट के लिए हो रही है। ऐसे मैं सोचा कि पूरे टाइम पे ये चीज़ होती रहती है, नहीं, ओनली कब, जब आपका फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और फ्लक्स चेंज कब हुआ, एक तो जब आपने सर्किट को क्या करा था, इनिशियली क्लोज,
तब आपका कुछ मूवमेंट के लिए हुआ था कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट, क्योंकि पहले आपका जब सर्किट को क्लोज करा मतलब करंट फ्लो करवाया तो पहले करंट जीरो था, उससे कुछ करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो लेंज लॉ से क्या करेंगे उसको अपोज, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, बैटरी करंट के अपोजिट। और सेकंड केस में जब आप स्विच को क्या कर देते हो ओपन, मतलब करंट पहले कुछ है बाद में आपने बंद कर दिया तो करंट क्या हो गया, जीरो, करंट कम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कम, फ्लक्स कम, लेंज लॉ क्या करता है, अपोज करो, मतलब करंट को बढ़ाओ। करंट कब, मैग्नेटिक फील्ड कब बढ़ेगा, जब आपका इंड्यूस करंट जो होगा उसकी डायरेक्शन बैटरी करंट की क्या होगी, सेम। तो ये दो चीज़ से अपन को क्या पता चलता है कि ये आपका जो इंडक्शन हो रहा है ये सर्किट के अंदर सेल्फ खुद की वजह से हो रहा है, खुद की वजह से जो हो रहा है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। यस, अब हमको जो नेक्स्ट चीज़ फाइंड करनी है वो क्या, आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कैसे फाइंड करते हैं, एक बार इस चीज़ को देखो। वही आपका सिंपल सर्किट है, कॉइल है, बैटरी है, की है, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या करा, स्विच ऑन करा, उसी मोमेंट पे आपका एक करंट फ्लो होगा, उस करंट फ्लो की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बिल्कुल सिंपल, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं कि स्विच ऑन होगा, करंट फ्लो होगा, करंट होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसके अंदर, कॉइल के अंदर, और जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब बात क्या आती है कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है किसके थ्रू, कॉइल के थ्रू। अब जो कॉइल है, कॉइल का क्या होगा, एक एरिया होगा और उसमें क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो B इंटू के A क्या होता है, आपका फ्लक्स। इसका मतलब जितना ज़्यादा आपका क्या, जो फाई है आपका, फाई क्या है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जो फाई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है किसके साथ, इस कॉइल के साथ, वो डिपेंड है किसके ऊपर, डिपेंड है ये करंट के ऊपर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, करंट होगा, उतना ज़्यादा ही आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा किसके साथ में, इस कॉइल के साथ में। इसका मतलब आपका ये जो फाई होता है, फाई होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स। जब अपन यहाँ पे ये कोफिशिएंट जब अपन यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है आपका, फाई इक्वल टू एल आई। ये जो L है ये क्या होता है आपका, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका नाम क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं, ओनली इंडक्टेंस बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तीन नाम है, कुछ भी बोलो, कोई मिला के अपन को ध्यान रखना है क्या कि आपका जो L होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस, या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या होता है ये L, ठीक है। अब यहाँ से अपन एक डेफिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पे आपका जो L है वो क्या हो जाएगा, L फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, फाई अपॉन आई, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं डेफिनेशन है कैसे बना सकता हूँ इंडक्टेंस की, कि अगर मैं बोलूँ कि I जो है वो कितना है, 1 एम्पियर, तो उस केस में आपकी डेफिनेशन क्या निकलती है कि जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है, किसके न्यूमेरिकली इक्वल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के। फिर से इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए कॉइल व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की। डेफिनेशन के बाद अपन क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पे आपका क्या हुआ, इंड्यूस हुआ, कौन क्या चीज़ इंड्यूस हुई, करंट। किससे रिलेशन देखा अपन ने, फाई का, ठीक है। अब करंट इंड्यूस किसकी वजह से होता है, ईएमएफ की वजह से। इसका मतलब आपका ईएमएफ का आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे फाई जो है मेरे पास, फाई की वैल्यू है कितनी, एल इंटू आई, तो मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो आपका क्या आ जाता है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई कितना है आपका, एल आई, तो एल आई जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या हो जाता है, एल आई। अब एल तो क्या है आपका कांस्टेंट, किसी भी एक कॉइल बन जाती है तो उसका जो एल हो जाता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट, क्योंकि ये है ही क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इंडक्टेंस जो है आपका कांस्टेंट हो गया, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाता है आपका, E इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाय डी टी। ये जो है यहाँ से आपकी, फिर ये आपका फॉर्मूला हो गया, और यहाँ से आपकी एक और डेफिनेशन हो जाती है किसकी, इंडक्टेंस की। यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ L तो क्या आ जाता है, L इक्वल टू E डिवाइड बाय डी आई बाय डी टी माइनस ऑफ डी आई बाय डी टी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपकी डेफिनेशन क्या निकलती है कि आप वही, जब भी आपको डेफिनेशन बनानी होती है किसी टर्म की, आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर को क्या कर देते हो, 1 पुट कर देते हो। तो डिनोमिनेटर को अगर मैं 1 पुट कर दूँ, यूनिट पुट कर दूँ, इससे आपकी डेफिनेशन क्या निकलती है कि आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 यूनिट।
रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब क्या है आपका, यूनिट टाइम में यूनिट करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर यूनिट टाइम में यूनिट करंट चेंज होगा तो आपका जो इंडक्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, ईएमएफ के इक्वल होगा। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आप साइन देखो कौन सा आ रहा है, नेगेटिव, इसका मतलब जो साइन है वो कौन सा आएगा आपका नेगेटिव, मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं उसको कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है और बैक ईएमएफ होता है। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट चीज क्या है अपने पास में, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट कैसे निकालेंगे, वही सिंपल फॉर्मूले से अपन यूनिट निकालते हैं। एल अभी आपका फॉर्मूला क्या है, E/dV/dt। यहाँ से अपन ई क्या होता है ईएमएफ, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है 1 वोल्ट बोल सकते हैं। DI/dt, आई क्या है करंट की क्या होती है एम्पियर, और ये क्या है सेकंड टाइम की ऐसा यूनिट। ठीक है, यहाँ से आपकी क्या निकलती है वोल्ट सेकंड, -1 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा S+1, तो क्या हो गया S, और एम्पियर नीचे क्या है प्लस है तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -1, तो वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स। ये क्या हो गई आपकी यूनिट हो गई किसकी, सेल्फ इंडक्टेंस की, एल की। पर अपन देखते हैं कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो था इंडिविजुअली एक तो किसने इंट्रोड्यूस करा था, फैराडे ने, और इंडिविजुअली किसने इंट्रोड्यूस करा था आपका सर हेनरी। तो इन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअली इन दोनों ने सेपरेटली इस चीज़ को फाइंड करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए आपकी जो यूनिट है सेल्फ इंडक्शन की वो क्या है आपकी हेनरी। तो 1 हेनरी आपका किसके इक्वल हो जाता है 1 सेकंड एम्पियर इनवर्स। और ऐसे अपन एक और फॉर्मूला भी अपन ने देखा, फाई इक्वल टू क्या होता है LI। तो यहाँ से अपन L क्या हो जाता है फाई/I। फाई की ऐसा यूनिट क्या होती है वेबर, और I की क्या होती है एम्पियर, तो वेबर एम्पियर इनवर्स। तो ये आपकी यूनिट्स होती है किसकी, सेल्फ इंडक्टेंस की। नेक्स्ट थिंग इज डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। डायमेंशन भी कैसे निकालते हैं अपन फॉर्मूले से, वही अपना L इक्वल टू क्या है फाई/I। फाई क्या है फ्लक्स कितना होता है B/A/I। B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, वही फोर्स वाले फॉर्मूले से चैप्टर नंबर 4 क्या हो जाता है B इक्वल टू क्या हो जाएगा F/QV sin थीटा। F फोर्स की डायमेंशन क्या होती है M1 L1 T-2 MA। F इक्वल टू MA वाले से। Q क्या होता है चार्ज की अपन क्या लिखते हैं आपका I इक्वल टू क्या होता है Q/T। यहाँ से आपका Q की कितनी हो जाएगी IT, I की कितनी हो एम्पियर, टाइम की कितनी होती है सेकंड मतलब कैपिटल T। तो वहाँ से अपन जब उसको पुट करते हैं तो ये आपका AT यहाँ आ गया किसकी जगह पे, चार्ज की जगह पे। उसके बाद V क्या होता है वेलोसिटी, क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम L T-1। A क्या होता है एरिया की कितनी हो गई L T⁻², और I का ओनली सिंपल क्या होता है A। तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पे एक ये प्लस T से T- कट हो गया, ठीक है, और एक आपका ये L से ये L कट हो गया, बचा गया आपका M का M कितना बचा L2, और T ऊपर कितना बचा -2। एक ये रहा कितना हो गया A-2। तो फाइनल आपकी डायमेंशन कितनी आ जाती है सेल्फ इंडक्टेंस की M L2 T-2 A⁻²। और अपन ने किसकी बात करी अभी यूनिट की, यूनिट क्या होती है इसकी हेनरी। 1 हेनरी कितना होता है वोल्ट सेकेंड एम्पियर इनवर्स, और एक और यूनिट क्या होती है वेबर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, अब अपन आपका ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है इसी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपन क्या करते हैं कॉइल लेते हैं, जो अभी तक अपन कर रहे थे वैसे ही अपन ने कॉइल ली, ठीक है, उससे एक बैटरी कनेक्ट करी, एक की, ठीक है, और एक अपन ने जो कनेक्ट करा वो क्या है आपका रियोस्टेट। ये अपन ने कनेक्ट करा रियोस्टेट। और आपका ये जो कॉइल है, कॉइल के पैरेलल में अपन ने क्या करा एक बल्ब कनेक्ट करा, ठीक है। इनिशियली क्या स्विच ऑफ है, बैटरी के स्विच ऑफ है, सर्किट के अंदर करंट नहीं है। अब अपन सेकंड बात क्या कर रहे हैं, जैसे ही मैं क्या करता हूँ स्विच ऑन करता हूँ, जैसे स्विच ऑन करता हूँ तो बल्ब जो है ग्लो करता है, कॉइल के अंदर भी करंट होगा, बैक ईएमएफ। अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन इनिशियली बात क्या कर रहे हैं कि जैसे मैंने क्या करा स्विच ऑन करा, आपका जो बल्ब है उसके अंदर क्या आ गई लाइट आ गई, ठीक है। अब बल्ब अपन थोड़ा हाई वोल्टेज का लेते हैं, उसे होता क्या है कि अपन करंट की वैल्यू एडजस्ट करके इसमें ब्राइटनेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने स्विच ऑन करा, बैटरी के अंदर क्या हुआ करंट फ्लो हुआ, इस बल्ब से भी करंट पास हुआ, और ये क्या हो गया ग्लो हो गया, अच्छा खासा ये क्या हो गया ग्लो हो गया। फिर मैंने क्या करा स्विच ऑन ही है, मैंने रियोस्टेट से करंट की जो वैल्यू थी उसको कम करी, ठीक है। अब करंट की वैल्यू कम होने से इससे कम करंट पास होगा तो इसकी जो ब्राइटनेस होगी वो क्या हो जाएगी डिक्रीज। तो करंट कम करने से रियोस्टेट की हेल्प से जो मेरी ब्राइटनेस है वो क्या हो गई डिक्रीज, किसकी बल्ब की। तो अब बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज हो गई कब, जब मैंने रियोस्टेट से करंट की वैल्यू को क्या कर दिया चेंज करके कम कर दिया। तो अब इस मोमेंट पे क्या है कि आपका स्विच ऑन है, बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है, करंट मैंने कम कर दिया तो ब्राइटनेस क्या है कम है, तो आपका जो बल्ब है वो कैसे ग्लो कर रहा है डिम ग्लो कर रहा है। अब आपका एक्सपेरिमेंट अब चालू हो रहा है। आपने क्या करा, जैसे ही क्या करा स्विच ऑफ करा,
जैसे की को क्या कर दिया आपने ओपन, जैसे स्विच ऑफ हो गया, जैसे स्विच ऑफ हो गया इसका मतलब क्या है, करंट अभी कुछ वैल्यू है कम है लेकिन करंट कुछ ना कुछ वैल्यू तो है। जैसे स्विच ऑफ कर देंगे करंट कितना हो जाएगा, जीरो। अब जैसे करंट जीरो होगा तो अपन क्या देखते हैं कि अब अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो बल्ब लाइटली चल रहा था, डिम चल रहा था, तो जैसे ही आपने स्विच ऑफ करा ये सडन क्या हुआ, ब्राइट हुआ, सडन ब्राइट हुआ और उसके बाद में ऑफ हो गया। होना क्या चाहिए था कि जैसे स्विच ऑफ करा इसको भी ऑफ हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि जैसे स्विच ऑफ करा उसी इंस्टेंट पे ये क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सडन ब्राइट हो गया और इसकी ब्राइटनेस सडन ज़्यादा हो गई कुछ सेकंड के लिए और उसके बाद ही वापस ये क्या हो गया, बंद हो गया। ये तो अपनी ऑब्जर्वेशन थी, पर ये हुआ क्यों वो चीज़ अपन देखते हैं। वही चीज़ वापस सेल्फ इंडक्टेंस वाली, क्या हुआ, जैसे ही मैंने क्या करा स्विच ऑफ करा तो पहले कुछ करंट था आई, बाद में करंट कितना हो गया, जीरो। अब आई करंट की वजह से इस कॉइल में कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड था, जब आपका करंट था वो कितना था आई, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड था। जैसे ही आपका करंट कितना हो गया, जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना हो जाएगा, जीरो। अब पहले कुछ मैग्नेटिक फील्ड था, अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गया, चेंज। अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस, और करंट क्या होगा, इंड्यूस, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो चीज़ फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसको अपोज करो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होने से फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। आपका फ्लक्स हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से, डिक्रीज होने से फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेंज लॉ क्या बोलता है कि ऐसा करंट इंड्यूस करो, ऐसा ईएमएफ इंड्यूस करो उस डायरेक्शन में कि आपका फ्लक्स ज़्यादा हो। फ्लक्स कम क्यों हो रहा है, करंट के कम होने की वजह से। तो लेंज लॉ क्या करेगा कि उस करंट कम हो रहा है तो करंट कम नहीं होना चाहिए क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कम नहीं होना चाहिए, तो करंट को क्या करेगा, ज़्यादा। करंट को ज़्यादा कैसे करेगा, करंट की जो डायरेक्शन है बैटरी करंट की उसी डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, करंट फ्लो करवाएगा, सेम डायरेक्शन में करंट को सपोर्ट करने के लिए। तो जैसे ही जिस इंस्टेंट पे आपने स्विच को क्या करा, ओपन, जिस इंस्टेंट पे आपने स्विच को क्या कर दिया, ओपन, स्विच ऑफ कर दिया, उसी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ, फ्लक्स कम हुआ। फ्लक्स कम होने से आपका एक सपोर्टिव डायरेक्शन के अंदर इंड्यूस हुआ क्या, ईएमएफ और आपका करंट, जिससे आपका जो सडन करंट क्या हो गया, इस बल्ब से जो करंट पास हो रहा था वो सडन क्या हो गया, ज़्यादा, और करंट ज़्यादा होने से इसमें ब्राइटनेस क्या हो गई, ज़्यादा। और बस वो जैसे जीरो हुआ आपका करंट, उसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड में, उसके बाद करंट में चेंज नहीं हो रहा, ना करंट में चेंज हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा, तो उसके बाद में वो जो इंड्यूस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, जीरो, और आपका ये फाइनली क्या हो जाएगा, ऑफ। फिर से शॉर्ट में एक बार देख लो ऑब्जर्वेशन क्या थी अपनी कि जैसे ही आपका स्विच पहले ऑन था अपन ने उसको करके डिम पे उसको सेट कर दिया, जैसे ही मैंने उसका स्विच ऑफ करा यहाँ पे उस इंस्टेंट पे मैं क्या देखता हूँ कि जो बल्ब बंद हो जाना चाहिए था वो बल्ब बंद तो हुआ, ऑफ तो हुआ, लेकिन उससे पहले ये कुछ इंस्टेंट के लिए सडन ग्लो हुआ काफ़ी ज़्यादा। ये ऑब्जर्वेशन थी। क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही आपने क्या करा, स्विच ऑफ करा, करंट कम हो गया, करंट कम होने से मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया। लेंज लॉ क्या बोलता है कि आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा कौन सी डायरेक्शन में, जो हो रहा है उसको अपोज करने की डायरेक्शन में। यहाँ पे ईएमएफ क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, कम, उस फ्लक्स को सडन क्या होगा, ज़्यादा। फ्लक्स ज़्यादा कब होगा, जब आपका करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा बैटरी करंट के, और सेम डायरेक्शन के अंदर जब सडन ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो जो डिम था वो एकदम सडन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो कुछ इंस्टेंट के लिए उसके बाद वो क्या हो जाएगा, ऑफ। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि जैसे अपन क्या, आपका जब स्विच ऑन और ऑफ करते हैं तो एक आपका ईएमएफ और एक करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है। जब ऑफ करते हैं तो कौन सी डायरेक्शन में, सपोर्टिव डायरेक्शन में, और जब ऑन करते हैं तो कौन सी डायरेक्शन में, बैक डायरेक्शन में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। यस, अब हमारा नेक्स्ट चीज जो आती है वो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। मतलब एक जो लॉन्ग सोलेनॉइड है उसका अपन को क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो वही आपने क्या करा है, कॉइल ली, उससे एक बैटरी कनेक्ट करी, एक की आपकी, और ये सर्किट क्या हो गया आपका कंप्लीट। जैसे क्या करते हो आप, करंट फ्लो करवाते हो, स्विच ऑन करते हो, करंट फ्लो होता है और उसका क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। अपन को पता है कि जो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कौन सा होता है आपका, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, B=μ0 N I। ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में अपन इस चीज़ को डिटेल में निकाल चुके हैं कि ये आपकी क्या आती है, डेरिवेशन का रिजल्ट, कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनॉइड के अंदर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये। अब मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, ये आपके डिफरेंट टर्न से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डिफरेंट नंबर ऑफ क्या टर्न्स। मैं बात कर रहा हूँ कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन लूप। मेरे को नहीं पता कितने नंबर ऑफ लूप है, कुछ भी हो सकते हैं, कितने होते हैं आपके, लेट से आपके कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और ये जो आपकी क्या, ये लेंथ है,
किसकी, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, एन। मैं भी सिंपली बात क्या कर रहा हूँ कि मेरा ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला किसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इनसाइड कांस्टेंट। नेक्स्ट अपन बात क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वन लूप, मतलब एक लूप के साथ एक लूप से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू बी इंटू ए। बी कितना है आपका, म्यू नॉट एन आई मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये किससे हो गया, फाई हो गया, किससे लिंक हो गया, ये वन लूप से, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे सारे लूप से कितना है, तो सारे लूप, अब मेरे को नहीं पता कितने लूप है, तो कितने लूप हो रहे हैं आपके, एन लूप। अब एन कितने लूप है, कितने टर्न है, मतलब एन टर्न है। अब एन टर्न है तो एन आपका फॉर्मूला यहाँ से आपका एन कितना निकल जाता है, स्मॉल कैपिटल एन आपका यहाँ से कितना निकल जाता है, स्मॉल एन इंटू एल। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न। मैंने किसके लिए निकाला, एक लूप के लिए निकाला। टोटल नंबर ऑफ लूप कितने हैं, कैपिटल एन। कितना फॉर्मूला आ रहा है उसका, स्मॉल एन इंटू एल। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अगर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो एक टर्न का कितना आया, म्यू नॉट एन आई ए। पूरे सोलेनोइड का कितना आएगा, तो द मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, फाई लिंक विद होल सोलेनोइड, या फिर सारे टर्न के लिए। तो एक के लिए कितना आ रहा है, म्यू नॉट एन आई ए। इसको किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सारे से, नंबर ऑफ टर्न से। नंबर ऑफ टर्न कितना आ रहा है, एन इंटू एल। तो ये फॉर्मूला आपका कितना आ जाता है, म्यू नॉट एन इंटू एन, कितना हो जाएगा आपका, एन स्क्वायर आई ए एल। ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, किसके साथ, पूरे सोलेनोइड के साथ। अब ये तो अपन ने क्या निकाला, मैग्नेटिक फ्लक्स। अपन को निकालना क्या है, ऊपर देखो, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपका अभी देखा, फाई इक्वल टू कितना होता है, एल इंटू आई। यहाँ से आपका सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, फाई अपॉन आई। फाई कितना आया अभी आपका, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। यही है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल डिवाइड बाय, क्या हो रहा है, डिवाइड बाय आई। तो यहाँ डिवाइड किसे हो जाएगा, आई से। आई से आई चल बसा, क्या बचा, L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। ये आपका फाइनल बचा है, ठीक है। अब ये तो अपन को पता है। अब n इंटू एल को अपन क्या लिख सकते हैं, तो कैपिटल N। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये टर्म जो है वो क्या हो जाती है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन एल। अब एन स्क्वायर एल स्क्वायर, एन और एल आपका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो अगर मैं इस इक्वेशन को टोटल नंबर ऑफ टर्न की इक्वेशन में फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका, एल इक्वल टू एन स्क्वायर। एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन का स्क्वायर, कुछ नहीं, इसके दोनों साइड में स्क्वायर कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एल स्क्वायर। तो एन स्क्वायर एल स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल एन का स्क्वायर। तो म्यू नॉट इक्वल टू कैपिटल एन का स्क्वायर ए अपॉन एल। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाता है किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का, किसके अंदर, म्यू नॉट के अंदर। अगर मैं बोलूँ कि जो अब ये जो मेरा सोलेनोइड है, अगर मैंने किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इसको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। ये जो सोलेनोइड है, अगर इसको मैंने किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है, जिसकी जो परमेबिलिटी है वो कितनी है आपकी, म्यू आर। तो उस केस में आपका ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा ये कितना ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो कुछ नहीं, अपन इसको क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। वही चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ये क्या हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। कब, जब आपका जो सोलेनोइड है उसके अंदर क्या है, आपका एक सॉफ्ट आयरन की बार है जिसकी परमेबिलिटी कितनी है आपकी, म्यू आर। तो ये क्या हो जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला किसके लिए, आपका लॉन्ग सोलेनोइड के लिए। तो आपकी ये जो इंडक्टेंस है किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो म्यू आर, मतलब जिस मीडियम के अंदर आपने उसको जिसके ऊपर उसको क्या करा, बाउंड करा। एक क्या एल, मतलब किसके ऊपर, उसकी ज्योमेट्री के ऊपर। एरिया मतलब क्या, उसकी ज्योमेट्री के ऊपर। और एन क्या होता है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसके ऊपर। ये जो फैक्टर्स है इनके ऊपर आपका क्या करता है, इंडक्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है।
यस अब आपके जो सेल्फ इंडक्शन होता है उससे कौन कौन से फिनोमिना अटैच्ड होते हैं वो अपन एक बार देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पार्किंग की, कि आपकी जब स्विच ऑफ करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी एक स्पार्किंग होती है स्विच के अगेंस्ट में। तो स्पार्किंग आपकी मेजरली कब होती है, जब अपन स्विच को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। कैसे उस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे आपने क्या करा, स्विच ऑफ करा तो आपका करंट क्या हो गया, सडन जीरो। पहले कुछ करंट था सर्किट में आई, उसके बाद करंट कितना हो गया, जीरो। अब जब करंट जीरो हो जाता है तो करंट जीरो हो रहा है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड पहले कुछ था वो भी कितना हो गया, जीरो। और फ्लक्स भी क्या हो गया आपका, जीरो। मतलब फ्लक्स के अंदर क्या हो गया आपका, चेंज। और फ्लक्स में चेंज हो गया तो आपका वही लेंज लॉ से इंड्यूस होगा करंट, जो कि उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट करेगा मतलब अगर करंट की ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन अगर करंट की है क्लॉकवाइज, तो उसी डायरेक्शन के अंदर आपका अगर जो ये इंड्यूस क्या होगा, सेल्फ करंट, जो सपोर्टिव इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। जब अपन स्विच को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी आपकी बैटरी करंट की डायरेक्शन की क्या होगी, सेम। तो उस टाइम पे जो आपका इस की से जो आपका करंट पास होता है, करंट वो उस कुछ इंस्टेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और इसलिए आपको वो कौन सी फॉर्म में दिखता है, स्पार्किंग की फॉर्म में। तो इसलिए आपको स्पार्किंग होती हुई दिखती है। सेकंड क्या होता है, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। आपने एक्सपेरिमेंट देखे होंगे फिजिक्स के अंदर, 12th के अंदर, उसमें आपकी एक चीज़ होती है रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। ये जो ऊपर टॉप से ऐसा दिखता है कि आपकी डिफरेंट कीज़ होती है, या आपके दो टर्मिनल होते हैं और डिफरेंट कीज़ को निकाल लेते हैं। जो भी अपन को रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होती है वो अपन कीज़ को निकाल लेते हैं। तो की को निकालने से वो क्या रहा है कि ये जो आपकी की है इसको आपने निकाल दिया, तो अंदर क्या है, जो वाइंडिंग है, तो जो करंट आपका पहले डायरेक्ट पास हो रहा था, मतलब जब आपने की को नहीं निकाला था तब आपका जो करंट डायरेक्ट पास हो रहा था, वो डायरेक्ट पास ना होकर कॉइल के थ्रू पास होगा, और जितना कॉइल का रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही रेजिस्टेंस होता है जितने की आप वहाँ से निकालते हो, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जैसे अपन क्या करते हैं, की निकालते हैं तो आपका करंट पास हो रहा है। अब करंट आपका पास होगा तो अपन वो जो वाइंडिंग होती है कॉइल की, उसको अपन क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, डबल करते हैं। डबल करने से क्या होता है कि एक जो साइड में करंट की डायरेक्शन है, दूसरी साइड में उसके क्या अपोजिट। इससे जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो जैसे ही स्विच ऑन या ऑफ करते हैं तो वो जो इंडक्टेंस होता है उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, जीरो। एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल। क्योंकि एक जो डायरेक्शन है कॉइल की, उस दूसरे वायर के अंदर वो जो डायरेक्शन जा रही है वो उसको ओवरलैप होने की वजह से वो क्या हो गया, अपोजिट। तो एक का जो सेल्फ इंडक्टेंस हुआ उसने दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। तो वो जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है आपके ओवरऑल रेजिस्टेंस का, वो कितना हो जाता है, टेंड्स टू नेग्लिजिबल। तो ओनली रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू मिलती है प्रॉपर, इसलिए अपन उसको और क्या बोल सकते हैं, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, जो कि अपन अपने अच्छे जो आपके रेजिस्टेंसेस बॉक्स होते हैं उसमें अपन इसको एप्लीकेशन में लेते हैं, ताकि आपके उनका सेल्फ इंडक्टिव रेजिस्टेंस ना हो वहाँ पे। तो इसलिए अपन कॉइल को क्या कर देते हैं, डबल रैप, ताकि आपका सेल्फ इंडक्टेंस एक दूसरे का क्या हो जाए, कैंसिल। थर्ड इसका क्या फिनोमिना होता है, सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जो कि अपन एडी करंट की एप्लीकेशन में पढ़ा था, सेम वही, ठीक है। और अपन ने भी किस बारे में पढ़ा, सेल्फ इंडक्शन के बारे में, ठीक है। थैंक यू।